इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर एंड क्रोमियम ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये एक्सेप्शन, कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शन हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d यहाँ पे और 4s 3d 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सपेक्टेड ये होता है और एटॉमिक नंबर 24 है तो यहाँ पे 8 करेंगे तो 24 आना चाहिए। तो 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 4 24। एटॉमिक नंबर इसका होता है 24। ये हो गया। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एक्चुअल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 4s। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? डी में। तो डी पे 5 इलेक्ट्रॉन और एस पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा। ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है? 3d पावर 5 और 4s 1 3d 4 और 4s 2 के लिए देखेंगे यहाँ पे। तो 3d के लिए ऑर्बिटल होगा, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 हो गया। s के लिए 1 ऑर्बिटल होता है तो 1 ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। 3d 4s। इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका है एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो यहाँ पे डी पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरेंगे। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि यहाँ पे हमारा कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हम भरते डाउनवर्ड और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे? अपवर्ड और 3 इलेक्ट्रॉन हम डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन होता तब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4 के लिए तो 1 2 3 4। यहाँ पे एस में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड, एक ही बॉक्स है तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। यहाँ पे देखेंगे हाफ फील्ड, फुल्ली या फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल। या तो हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा तो दोनों क्या होंगे? मोस्ट स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये न तो हाफ फील्ड है और न तो फुल फील्ड है तो ये मोस्ट स्टेबल नहीं है। और ये देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3d 5 4s 1 के लिए। 3d के लिए 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 हो गया और s के लिए 1 ऑर्बिटल 3d और 4s। इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल वाला है, एक्चुअल। ये हमारा है एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे देखेंगे डी पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ पे फिल करेंगे डाउनवर्ड 1 2 3 4 5 और 4s में देखेंगे 1 यहाँ पे डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड इज मोस्ट स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल होता है। तो यहाँ से स्टेबल हो गया हाफ फील्ड। ये हाफ फील्ड नहीं है ना तो फुल फील्ड है तो ये स्टेबल नहीं है और ये क्या होगा? स्टेबल हो गया। इसलिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? करेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेक्ट होता है।
क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखेंगे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। यहाँ पे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। तो 3d पे 9 और 4s पे 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे 3d के लिए और 4s के लिए। तो 3d में हम देखेंगे तो यहाँ पे 3d के लिए ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। s के लिए 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, ये 3d और 4s। इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितने होने चाहिए 29, 2 और 2 4 और 6 10 2 12, यहाँ पे 12 और 6 18 प्लस 2 20 और 20 और प्लस 9, ये हो गया 29। इलेक्ट्रॉन भरेंगे डी के लिए, तो डी में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 9 है। 9 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1 3, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे डाउनवर्ड 6 7 8 9। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं। एस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं। हमने 9 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल किया। यहाँ से पहले हम 1 से 5 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे अपवर्ड और फिर उसके बाद जितने बचेंगे फिर शुरू से यहाँ से भरेंगे डाउनवर्ड। तो हमने भरा 1 से 5 और 6 7 8 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। 4s से 3d में चला जाएगा तो 4s से 3d में जाएगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 3d के लिए, यहाँ पे ऑर्बिटल देखेंगे d के लिए तो 1 2 3 4 और s के लिए देखेंगे तो s के लिए 1 ऑर्बिटल 3d और 4s। तो d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम क्या भरेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5। अब उसके बाद हम 5 इलेक्ट्रॉन हमने अपवर्ड भरा, अब 5 इलेक्ट्रॉन हम डाउनवर्ड भरेंगे 6 7 8 9 10। एस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे अपवर्ड साइड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्या है फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। तो हम जानते हैं कि फुल फील्ड हाफ फील्ड इज मोस्ट स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे कॉपर का, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये यहाँ से यहाँ तक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा कॉपर का होगा ये वाला एक्चुअल वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। तो ये हमारा क्या है हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड आर मोस्ट स्टेबल। हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये ना तो हाफ फील्ड है और ना तो फुल फील्ड है, तो ये स्टेबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल में होगा ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल है और सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।